गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ सचिन कुमार शर्मा और ये आपकी मैथ्स की क्लास सेकंड क्लास है आज। कल मैंने आपको सेट्स पढ़ाया, समुच्चय के साथ साथ मैंने आपको समुच्चयों को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं ये भी समझाया था। आई होप दैट मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी आप पीछे के जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊँगा, पीछे की कोई भी प्रॉब्लम आप किसी भी वर्किंग डे में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पिछली प्रॉब्लम आपको नहीं बताऊंगा। जो भी टॉपिक आपको पीछे समझ में नहीं आया उसको आप दोबारा रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहते हैं और इसे हम फाई से निरूपित करते हैं। ये जो सिंबल मैंने बनाया है जीरो से क्रॉस करके, इसको हम फाई पढ़ते हैं और इसे हम रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कैपिटल ABCD का प्रयोग हम किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए बताया था। अब यहाँ पर हम रिक्त समुच्चय को केवल फाई से प्रदर्शित करेंगे। अगर कहीं फाई लिखा है तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। इसका मतलब हम एक मतलब कर्ली ब्रैकेट, जिसे हम मतलब ब्रैकेट बोलते हैं, वो बना देंगे, उसके अंदर खाली रखेंगे उसको, उसे हम रिक्त समुच्चय प्रदर्शित करेंगे। इसका उदाहरण हुआ कि यदि a बराबर x सच दैट x इस प्रकार है कि x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, जबकि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम जानते हैं कि x एक प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई संख्या नहीं होती, इसलिए समुच्चय आपका खाली रहेगा। इसलिए हम इसे कहेंगे कि एक रिक्त समुच्चय है। b बराबर लिखा है कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x का परिमेय मान। अब यहाँ पर हम x का मान निकालें तो x का मान आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 जो होती है वैल्यू वो परिमेय नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर कोई भी परिमाण ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है परिमित और अपरिमेय समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जो कि रिक्त हो या फिर उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कहने का मतलब कोई भी समुच्चय अगर रिक्त है तो उसके अंदर अवयवों की संख्या शून्य है, और अगर उसके अंदर दिए गए अवयवों की संख्या को आप गिनती करके बता सकते हैं कि कितने हैं, तो इसका मतलब वो परिमित समुच्चय होगा। और अगर उसकी गिनती आप नहीं कर पाते हैं तो वह अपरिमित समुच्चय होगा। उदाहरण के लिए अगर मैंने लिखा है पहला समुच्चय a बराबर AEIOU, ये एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसके अंदर दिए गए अवयवों की आप गिनती कर सकते हैं जो AEIOU यानी 5 अवयव हैं। लेकिन समुच्चय b की अगर हम बात करें तो x सच दैट x इस प्रकार है कि x एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो x सम संख्या तो कितनी होती है, 2 4 6 8, 2 इवन संख्या तो आपकी अनंत होती है। इसका मतलब इसमें दिए गए अवयवों की गिनती हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद आता है समान समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके सभी अवयव उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन हो, यानी एक समुच्चय में दिए गए अवयव दूसरे समुच्चय में भी कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो, मैच होते हो, अर्थात हम उसे लिख सकते हैं ए बराबर बी। यदि कोई एक अवयव भी समान नहीं होता है तो वे असमान कहलाते हैं, तो हम इसे लिखेंगे ए बराबर नहीं है वी के। यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय होंगे जिसमें दिए गए अवयव इस प्रकार हो सकते हैं, ए में 1 2 3 4 ले सकते हैं, बी में हम 4 3 1 2 ले सकते हैं। इनका क्रम बदलने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि दोनों ही समुच्चय समान है। क्यों? क्योंकि इसमें दिए गए अवयवों के बिल्कुल मैच हो रहे हैं, एक जैसे हैं। उसके बाद आता है एकल समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि एकल समुच्चय का मतलब एक अवयव वाले समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहेंगे। नीचे एक उदाहरण भी दिया गया है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक धन पूर्णांक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस के 2 आएगी, प्लस का 2 एक धन पूर्णांक होगा और माइनस के 2 एक ऋण पूर्णांक होगा। लेकिन आप अगर धन पूर्णांक की बात करें तो आंसर हमें केवल प्लस के 2 मिलेगा, जिसमें केवल एक अवयव मिलेगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एक हमारा एकल समुच्चय है। ठीक है, इन समुच्चय के प्रकार को पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर सकते हैं, जिसके बाद बुक से वो बुक से करेंगे, वरना मैं इसकी एक्सरसाइज को आपको पिक्चर के माध्यम से सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद जो भी आप कर सकेंगे उनको करना, प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में लिखा है सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी आप पहले अगर पार्ट्स को देखें फर्स्ट के, तो इसमें लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 से भाज्य होने वाली कोई भी विषम संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये एक रिक्त समुच्चय होगा, आप ऐसी संख्या नहीं लिख सकते। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो समअभाज्य संख्याओं में आपकी केवल एक ही संख्या आएगी, वो है 2, जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, इसलिए एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी एक्स का मान एक प्राकृतिक और 5 से छोटा है और साथ ही x का मान 7 से बड़ा है। अब कोई भी संख्या जो 5 से छोटी है वो 7 से बड़ी तो हो नहीं सकती। इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव आप ऐसी संख्या नहीं बता सकते जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। ये भी एक समुच्चय है। इसी प्रकार से आप फोर्थ वाले को डिसाइड करेंगे और
पूछेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे, वरना आप उसको लिख लेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? वर्ष के महीनों का समुच्चय, अगर आप इसमें अवयवों की संख्या की गिनती कर सकते हैं तो ये आपके परिमित होंगे, क्योंकि वर्ष के महीनों के नाम कितने होते हैं? 12 होते हैं, इसका मतलब परिमित है। लेकिन यहाँ पर आप देखें डॉट डॉट लगा है सेकंड वाले में, तो डॉट डॉट का मतलब ये संख्या आगे भी चल रही है, इसका मतलब ये अपरिमित है। जिस समुच्चय में सबसे लास्ट में डॉट डॉट करके इस तरीके के अवयव दिए होंगे तो समझ जाना कि इसमें अवयवों की संख्या आगे भी लिखी जानी है, जो काउंटेबल नहीं है, जो इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अपरिमित है। ठीक है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 लेके आपके 100 था, इसका मतलब बीच में अगर डॉट डॉट दिया है तो इसका मतलब इनकी गिनती कर सकते हैं, और ये 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, जिनमें केवल 100 ही अवयव होंगे, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है। ठीक है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय आप बना सकते हैं या नहीं, ये आप सोच के देखेंगे, लिख के देखेंगे, और समझ में आता है तो परिमित अपरिमित को डिसाइड करेंगे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप शेयर करेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। ये भी इसी प्रकार है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, आप एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत, इसका मतलब ये अपरिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय आप लिख सकते हैं 26 होंगे। उन संख्याओं का समुच्चय जो कि 5 के गुणज हैं, तो 5 के गुणज तो अनंत होते हैं, इसलिए अपरिमित होगा। इसी प्रकार आप बाकी पार्ट्स को भी पढ़ के देखेंगे, सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है या नहीं। अवयव जो दिए हैं अगर उनका रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अवयव आगे पीछे हो सकते हैं, पहले या बाद में हो सकते हैं, लेकिन सभी अवयव ए और बी में उपस्थित होने चाहिए। कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो ए का बी में ना हो और बी का ए में ना हो। ठीक है। तो उस कंडीशन में ए बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है। इस चीज़ को चेक करेंगे और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इसी टाइप से लिखा है कौन कौन से समान हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए आपका तालिका विधि में लिखा है बोर्ड, और सेकंड वाले में आप द्विघात समीकरण देख रहे हैं, तो इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। एक्स के जो भी मान आएंगे वो यहाँ पर आपको बी समुच्चय में लिखने होंगे। द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करनी आती है, आई होप दैट, मुझे आशा है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए में क्या है, फॉलो क्या एक अक्षर, तो फॉलो में कौन कौन से अक्षर आए? एफ आया, ओ आया, एल और डब्ल्यू, तो एफ एल ओ डब्ल्यू 4 अक्षर हैं। और वॉल्व की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू ओ एल एफ, ये भी वही अक्षर है, बस आगे पीछे हैं, इसलिए दोनों ही समान समुच्चय होंगे। नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, ये भी आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है। ए बी सी डी जो है एफ जी एच, इन्हें आपको क्या करना है, जो जो समान है उनको आप पेयर बना के लिखेंगे। ए और बी समान है, कॉमा बी और सी समान है, इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बनाकर लिखेंगे और डिसाइड करेंगे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछेंगे। ये आपका सेकंड लेक्चर था और मैं केवल एक एक्सरसाइज पर डे करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।